चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया है और पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। राजस्थान में दूसरे चरण में 64.07% मतदान हुआ है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 73.68% मतदान हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात कर ले तो वहां पर 56% मतदान हुआ है। अजमेर सीट पर 59.22% मतदान हुआ है। बांसवाड़ा सीट पर 72.24% मतदान हुआ है। तो ये हम आपको समझा रहे हैं कि कहां पर कौन सी सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। भीलवाड़ा सीट की अगर हम बात कर ले तो 60.10% मतदान, चित्तौड़गढ़ सीट पर 67.83% मतदान हुआ है और जोधपुर सीट की अगर हम बात कर ले तो 63.30% मतदान हुआ है। कोटा सीट की बात कर ले तो वहां पर 70.82% मतदान हुआ है और पाली सीट पर 56.80 के पार मतदान हुआ है। तो एक एक सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला है और कई ऐसी सीटें जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और दूसरे चरण के खत्म होते ही 13 सीटों पर किस्मत आजमा रहे दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन निगाहें उन सीट्स पर है जो शुरुआत से ही चर्चा में थी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में खत्म हुआ चुनावी शोर। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। प्रदेश की हॉट सीट पर सबकी निगाहें। लोकसभा के दूसरे चरण में प्रदेश की बाकी बची सभी 13 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद है। अब इंतजार होगा 4 जून का, लेकिन उससे पहले प्रदेश की हॉट सीटों पर सबकी निगाह रहेंगी। दूसरे चरण में टोंक सवाई माधोपुर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां और कोटा बूंदी में मतदान हुआ। लेकिन इन 13 सीटों में 8 सीटें बेहद खास, जहां कई दिग्गजों की किस्मत पर दाव लगा है। सबसे पहली सीट है कोटा बूंदी, जहां ओम बिरला लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में। कोटा में उन्होंने मतदान भी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट सबसे हॉट बनी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का दामन थामकर इस मुकाबले को रोचक बना दिया। कोटा में ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूं। दूसरे चरण में जोधपुर में मतदान हुआ, जहां से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में। यहाँ से वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार इस सीट पर मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा के साथ है। हॉट सीट की फहरिस्त में बाड़मेर सीट भी शामिल है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि इस सीट पर कैलाश चौधरी दूसरी बार मैदान में थे, जबकि कांग्रेस से उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने मुकाबले को रोचक बना दिया। उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की मेरी जनता पे, 36 कौम के लोगों पे, वो अपने बेटे अपने भाई पे विश्वास जताएंगे और निश्चित तौर पे 4 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन बनेगा। तीसरी हॉट सीट है चित्तौड़गढ़, जहां से तीसरी बार सीपी जोशी मैदान में। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल आंजना के साथ है। हाल ही वे 2023 में निम्बाहेड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब 4 जून को साफ होगा कि जनता ने एक बार फिर से सीपी जोशी पर भरोसा जताया या फिर उदयलाल आंजना को मौका दिया। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, उनमें भीलवाड़ा की हॉट सीट भी शामिल, जहां से कांग्रेस से सीपी जोशी मैदान में थे। भीलवाड़ा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से था। सीपी जोशी विधानसभा चुनाव में राजसमंद से विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन 2009 में भीलवाड़ा सीट से सांसद चुने गए। अब देखना होगा कि जनता इस बार क्या फैसला लेगी।
बांसवाड़ा सीट भी उन हॉट सीटों में से एक है जहां मुकाबला रोचक। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को मुसीबत में डाला। बीजेपी के टिकट पर बांसवाड़ा से मैदान में है वो। मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ बीएपी के राजकुमार रोत मैदान में है, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर के नामांकन वापस न लेने के चलते इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जालोर की बात करें तो इस सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वैभव गहलोत ने पहला चुनाव जोधपुर से लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके। जालोर में वैभव गहलोत का मुकाबला लुम्बाराम चौधरी से है। झालावाड़ बारा प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में है। 4 बार से इस सीट पर दुष्यंत सिंह का कब्जा है। बहरहाल जनता ने जो फैसला किया है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, जो 4 जून को सार्वजनिक होगा। लोकसभा अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की साख दूसरे चरण के रण में दांव पर लगी है, जबकि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। अब 4 जून को साफ होगा कि आखिर जनता ने क्या फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।